हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स वापस आए हैं करने थर्ड एंड लास्ट फिनाले जैसे बोलते हैं ना, वो पार्ट। तो टाइटल है वीडियो का 6 टके के यूट्यूबर्स एपिसोड 2, जिसमें है मेजर गौरव आर्या, वैभव एंड अजीत। और बहुत ही मजेदार चल रहा है दोनों पार्ट्स। जो पहले के हैं जरूर देखना, उसमें इतना हंसी मजाक चल रहा है, ऐसे बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के, मतलब इतना मजा आएगा आपको। मैं क्या बताऊं, देख के आपको पता चलेगा। तो ये पार्ट भी देखते हैं, शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ISI को आप लोग नंबर 1 बोल रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम जो है यही बोल के गई कि भाई हमारी सुरक्षा हो नहीं पा रही, तो इमरान ने खुद बोला कि हमारा नंबर 1 है। ये सुन के इंग्लैंड वालों ने भी दौरा कैंसिल कर दिया। बोले कि BCCI वालों का हाथ है इसमें कि उन लोगों ने अपना IPL करवाना था, तो इनका दौरा जो है रद्द करवा दिया फोन करके। नहीं तो अगर IPL हो रहा होता ना तो वो जाते भी नहीं। वैसे भी पैसा, देखिए पैसा मेन जो है वो हिंदू बनियों के पास है, ठीक है, और किसी के पास नहीं है। और किसी के पास नहीं। चीनियों के पास तो इन लोग को देते रहते हैं। हाँ? लेकिन हाँ, उसके बदले बेटियां देते हैं। चीनी कम, नहीं चीनी कर्जा देते हैं ना इनको। हिंदू घूस खिलाता है, रिश्वत जो हराम है। अच्छा। कर्ज लेना हराम नहीं है, सूद लेना हराम है, ठीक है। और वैसे भी हमारे मुल्क का एक दस्तूर है, सूद तब हराम होती है जब सूद आप दो। लेने के लिए हमने कौन सा चीन का पैसा वापस देना? पैसा वापस ही नहीं देना तो हराम सब बराबर, क्या दिक्कत है? पहले से सोच के बैठा हुआ। आज आपके कप में बडवाइजर थी कि क्या थी? नहीं, आज तो ये शेख पिलाया है। बडवाइजर अभी भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सर। पिछले बार बडवाइजर बोला था, बहुत लोगों ने आपके लिए पैसे भेजे, जो मैं अब आपका अकाउंट पाकिस्तानी है तो मैं ट्रांसफर कर नहीं पाया हूँ अभी तक। हबीब बैंक वाले। हाँ, अभी बैंक में नहीं, बडवाइजर तो पिलाया वैभव ने, ऐसी बात नहीं है। अभी ऑन स्क्रीन हम लोग नहीं पियेंगे, इतनी लाज शर्म। नहीं, वो तो और वैसे भी मेरे लिए बडवाइजर हराम है। डू पॉलिटिक्स केयर्स। नहीं बात वो भी है, और दूसरी बात ये है कि हमारे दोस्त बॉर्डर के उस तरफ भी देखेंगे ना। अच्छा, हाँ। तो उनकी जो स्क्रीन है मोबाइल की या लैपटॉप की, ठीक है, तो वो चटक जाएगी बियर देखते ही। मतलब फिर उनको जो है तौबा करनी पड़ेगी कि शराब देख ली उन्होंने। तौबा का मुकाम है। तौबा का मुकाम है। हमने एटम बम सजाने के लिए नहीं रखे हैं, न सजाने के लिए रखे हैं, न शब बारात पे चलाने के लिए रखे हैं। हाँ, ऐसा कुछ डायलॉग मारोगे? हिंदुओं की जब तक बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजना बंद नहीं होंगी तब तक। ये मैंने भी कसम खाई थी, मैंने हलफ उठाया था। बिरला मंदिर की घंटियां, और वो है ना चिड़िया चहकेगी। अच्छा। वो ऐसा राजा आदमी है यार। अरे वो शेख रशीद है यार, अच्छा। लाल हवेली वाला। टिकटॉकिया जो है वो होम मिनिस्टर होगा, मालूम है? मैं बता रहा हूँ, तो देश ही वो कॉमेडी है, टिकटॉक वाले तो पूरा गलत कार्टून नेटवर्क चलता है वहाँ पे। मतलब वो आदमी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ यार, शेख रशीद फॉर प्रेसिडेंट। मतलब शेख रशीद के जितने MMS आए हैं ना, उतने MMS अगर किसी और पॉलिटिशियन के इस दुनिया के किसी भी मुल्क में आगे होते ना, तो वो पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिक्स छोड़ दो, वो 20वें 25वें मंजिल से कूद के सुसाइड कर लेता। लेकिन ये आदमी वो अपना सिगार लगा लेगा। अच्छा, एक जर्नलिस्ट है, तो वो वहां पे UK में, तो पाकिस्तानी है, तो शेख रशीद वहां गया था, तो उनसे बात हो रही थी। तो आज से 15 साल पहले की बात है, जब मुशर्रफ था, 15-20-16 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि शेख साहब, आप इंडिपेंडेंटली पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते? आप फौज के, बिकॉज ये मिनिस्टर मुशर्रफ की कैबिनेट में भी था ना। हाँ, ये सभी की कैबिनेट में रहा है, बहुत पुराना घा गए। तो बोले कि आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते, फौज को लेकर के क्यों? भाई आप रजिस्ट कीजिए, जैसे नवाज शरीफ रजिस्ट कर रहा है, आप अगर फिर सपोर्ट करेंगे तो एक डेमोक्रेटिक चीज उभर के आएगी। तो उसने कहा कि हंसने लग गया। उसने कहा कि, और ये बात खुद उन्होंने मुझे बताई है, उन्होंने कहा कि वो हंसने लग गया, और उसने, शेख रशीद ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान में सियासत बूट के नीचे ही हो सकती है, बूट के ऊपर नहीं हो सकती। अच्छा। ओके, जो लोग बातें कर रहे हैं कि हम बूट नहीं पॉलिश करेंगे, नहीं फौजी बूट नहीं पॉलिश करेंगे और हम इंडिपेंडेंट सियासत करेंगे, क्या या तो ये मारे जाएंगे या तो ये मुल्क बदर होंगे, जैसे नवाज शरीफ हुआ है। क्या पाकिस्तान में सियासत हो ही सकती है फौज के साथ?
फौज के बिना क्या फौज से बड़ी कोई सियासी पार्टी ही नहीं है पाकिस्तान में? देखिए मैं तो एक बात मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि जो मेरे आईएसआई चीफ के खिलाफ बोलेगा फिर उसको सजाए मौत ही मिलेगी। जनरल फैज हमीद मेरे बॉस हैं। अब अरूसा के खिलाफ तो बोल सकते हैं ना। अरूसा के खिलाफ बोल लीजिए, अरूसा भाभी की बात कर रहे हैं, अरूसा भाभी के खिलाफ बोल। दिल की धड़कन है वो, जानो बचपन का प्यार, विकास बचपन का प्यार। हाँ, क्या है वो विकास की चाबी अरूसा भाभी। विकास आईएसआई का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। और इसमें अच्छा, आप हमको एक आपसे आखिरी बात मुझे पूछनी है कि अब तो टीटीपी वालों ने आपको ठोकना शुरू कर दिया है। डेली आप एक दो के विकेट गिरी रहा है आपका डेली। हाँ। पहले जवान मर रहे थे, फ्रंटियर वाले मर रहे थे, अब आपके ऑफिसर्स भी मरने लग गए, पाकिस्तान आर्मी प्रॉपर के। हाँ, प्रॉपर के। तो अब मुज़ाकरात, इमरान खान ने कहा है कि हम बात कर रहे हैं और मुज़ाकरात शुरू हो गए, बातचीत टीटीपी से। जो चीज अफगान तालिबान पहले कह रहे थे हाँ। कि बात कर लो इनसे, तो ये मना कर रहे थे। हाँ। कह रहे इनको हैंड ओवर करो। हाँ। अब वो कैसे हैंड ओवर करेंगे? टीटीपी का जो अमीर है उसने बैत की हुई अफगान तालिबान के अमीर के नाम पे। करेक्ट। ठीक है, तो उसको कैसे हैंड ओवर कर देंगे? तो हैंड ओवर नहीं किया। अब जब आपको इतना ठोक रहे हैं और बातचीत भी चल रही है और ठोक भी रहे, तो मतलब सेम काम हो रहा है जो अफगान तालिबान ने अमेरिका के साथ किया था, कि बात भी कर रहे हैं, ठोक भी रहे हैं। उसमें वैभव चाबी है कि हमारे मुल्क में, यानी कि पाकिस्तान में, पहले हम लोगों ने बोला, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, अट्टा में जो मेरा ऑफिस है आईएसआई का, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले हमने बोला कि हमारे यहाँ जो भी दहशतगर्दी होती थी वो कुलभूषण जाधव करता था। वो तो जेल में पिछले 2-3-4 साल से, तब से उसको पकड़ के रखा। चलिए, फिर उन्होंने बोला कि इंडिया अफगानिस्तान से करता है, कॉन्सुलेट जो इंडिया के हैं। किसी ने बोला 60, 70, 80, 20, 25, जो जितना बड़ा पाकिस्तानी मुसलमान है वो अपने हिसाब से कॉन्सुलेट हमारे बढ़ाता रहता था। अच्छा, वो कॉन्सुलेट भी बंद हो गया। इन्होंने बोला एम्बेसी से होता है, एम्बेसी भी बंद हो गया। उन्होंने बोला तालिबान नहीं, अब तालिबान आ गया, फिर भी ठोके जा रहे। जब हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, अफगान तालिबान हमारे पाकिस्तानी फौज के भाइयों को मार रहा है, तो मेरा काम यही है कि तुम इंडिया जाओ और सोचो, हिंदू बनिए से बात करो और एक आइडिया निकालो कि अब हम किसको बोल सकते हैं कि किसकी वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमें मार रहा है, और हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है हम नहीं बताएंगे, कौन करवा रहा है? आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुलभूषण जाधव तो जेल में है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। इंडिया अफगानिस्तान से निकल गया, आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, तो किसको ब्लेम करें भाई? तो मेरा सबसे बड़ा, जो मैं आईएसआई का एजेंट हूं, जो मैं पैसे खाता हूं आईएसआई से, और जो जनरल फैज हमीद मेरे बॉस हैं, वो मुझे क्यों पैसा दे रहे हैं? यही कि जाओ हिंदू बनिया से आइडिया लो और ये पता लगाओ कि भाई ये कैसे हम बोल सकें कि कोई और कर रहा है। आप बोले ना, मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा, पैसा दे दे। मैं कह दूंगा कि हाँ हम ही करा रहे। अजीत भारती भी। हाँ, नहीं इसको नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मेरा तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है साला, इंडिया में मुझे कोई चीज नहीं, पर ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम समाजवादी पार्टी आल्सो। दो जगह से नहीं दे सकते। कहीं से सर घर तो चलाना है। नहीं, देखो, या तो हम आईएसआई से दिलवा सकते हैं या आप समाजवादी पार्टी से बंद करिए। आईएसआई से भी लेता, आप जैसे यूएन में जो स्पीच दिया उसने, उस पर भी डिस्कस करना है, उस पर डिस्कस करेंगे, वो लोग भी पैसा नहीं देंगे। 10 मिनट भारत पे बोला, 10 मिनट जो अफगानिस्तान पे बोला, 2-4 मिनट पाकिस्तान पे भी बोला, तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। कि और स्नेहा दुबे ने भी उसको बढ़िया जवाब दिया। इंडिया वाले हमेशा ये सबसे जूनियर जो होते हैं उनको क्यों जवाब देने के लिए भेजता है पाकिस्तान? यही तो साजिश करते हैं ना, और हम बड़ा जलील फील करते हैं इससे। हाँ। अगर आपको याद होगा तो जब मोदी नवाज शरीफ से मिला था, उसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत डिबेट हुई कि कितना घमंडी, मार के चला गया, नहीं कि कितना घमंडी आदमी है। मोदी खड़ा है, ठीक है, अपने डेलीगेशन के साथ रूम में बायलैटरल मीटिंग हुई थी और नवाज शरीफ चल के आए, ठीक है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को चल करके मोदी तक जाना पड़ा, क्या मोदी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा उससे हाथ मिलाने के लिए। अगर वो आपके सामने से आ रहा है और आप देख रहे हो कि वो आ रहा है, तो आपको भी एक आध कदम आगे बढ़ना चाहिए। क्या वो खड़ा था? क्या कि ये जलील करते हैं हिंदुस्तानी। कुछ भी वही पिछले बार हमने इनम गंभीर से जलील करवाया था, फिर इस बार स्नेहा दुबे से करवाया है, इंटर्न से, या जो एफएस सबसे जूनियर ऑफिसर होती है। सबसे बड़ी आप जलील कर रहे हैं। जलील वो होता है कोई इज्जत होती है, और देखो बेइज्जती उतनी है जितनी महसूस हो। बेइज्जती उतनी जितनी महसूस हो, हमें होती नहीं महसूस।
यार प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतरवा लेते हैं वहाँ। तब हमें बेइज्जती महसूस नहीं होती। और वो उसकी क्लिप रिलीज होती है, उसकी क्लिप पाकिस्तानी खुद चलाते हैं टीवी पे, उसके बाद उनको बेइज्जती नहीं महसूस होती। ये देखो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का तशरीफ, वहां पे तो वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, शाहिद खाकान अब्बासी तब हुआ था उसका। हाँ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतरवा ली उन्होंने देखो और वीडियो रिलीज कर दी, बेल्ट लगा रहा है वो। इसीलिए हमें ये देखना है कि देखिए बात यह है ना कि मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ कि साजिश कैसे करते हैं। हम लोगों को आती नहीं, हम लोग मासूम कौम है पाकिस्तानी, तो हम आप लोगों से सीखने आए हैं, आप सिखाइए हमें साजिश कैसे करते हैं। जैसे आपको बताते हैं ना कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप पाकिस्तान जाइए, किसी भी मार्केट चले जाइए, आपको कोई दुकानदार पैसे नहीं लेगा अगर आप बोल रहे आप हिंदुस्तानी हैं। हाँ, ये नौटंकी तो बहुत सुनी है टीवी पे, स्वरा भास्कर ने लेकिन ये सब। आज तक ये बात सिवाय सेलिब्रिटी से किसी आम हिंदुस्तानी ने नहीं बताई कि मैं गया था और मेरे से पैसे नहीं लिए। ठीक है, या सेलिब्रिटी से तो लोग इंडिया में पैसे नहीं लेते। हाँ, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में चला जाऊं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब कोई फिल्म स्टार चला जाए, ठीक है, तो जो अगर फिल्म स्टार है शाहरुख खान है, शाहरुख खान से कोई पैसे लेगा? ऋतिक रोशन से कोई रेस्टोरेंट वाला पैसे लेगा? चलो मुझसे अभी भी लेते हैं, इसका मतलब मुझे अभी बहुत ऊंचा जाना है। अब मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ कि मैं फ्री में खा लूं, है ना। राह चलते पहचान लेते हैं लेकिन फ्री में खिला फ्री में नहीं खिलाते, अभी औकात में रहो। और सेल्फी अलग मांगते हैं, है ना, दे के कुछ नहीं जाते, लेके ही जाते हैं। लेके ही जाते हैं, है ना। छोले भटूरे के पैसे ले लेते हैं यार मुझसे। यार मैं अभी मुझे हैव मच दिस थिंग। इतना पैसा कमा रहे हैं, क्या करेंगे? इधर से भी उठा रहे हैं, उधर से भी उठा रहे हैं, सब जगह से पैसा उठा रहे हैं, है ना। इंडिया से भी, पाकिस्तान तो खैर मुल्क है मेरा। तो दोस्तों आप लोगों को आशा है कि एपिसोड अच्छा लगा होगा। और मेजर साहब ने पिछला 1 महीना जो है डिले किया है, ये पूरा ये आने वाला था पिछले ही महीने, लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान में कितना कुछ चल रहा था। हाँ, ये भी है, आदमी नौकरी चाकरी छोड़ दे। हाँ बिल्कुल। हाँ, पैसा तो वो दे रहे हैं ना, तुम्हें कब जो है कि शेक पिला करके जो है तुम कंपेयर कर रहे हो अपने आप को ISI से। हाँ, मैं वहां पे जब गए थे हमारे बॉस जनरल फैज हमीद, उनका ब्रीफकेस कौन पकड़े पीछे खड़ा था? मैं था, क्योंकि मेरे बॉस हैं। उनका ब्रीफकेस चलते मैं नीचे, जब उनको चाय पिलाई थी तो मैंने उनको चाय पिलाई, मैंने पूछा सर हाउ इज द टी? ही सेज टी इज फैंटास्टिक। उन्होंने मुझे यही बात बोली कि टी इज फैंटास्टिक। तो भाई मैं तो उनके पीछे चलूंगा, मेरे बॉस हैं वो। तो सर हमारा भी चैनल चला दो आप, महीने में एक बार तो आ जाया कीजिए, बिल्कुल, आपका कवर भी मेंटेन रहेगा। देखिए मेरी पहली लॉयल्टी आप लोगों से नहीं, मेरी पहली लॉयल्टी जनरल फैज हमीद से है, मेरी पहली लॉयल्टी पाकिस्तान की सरजमीन से है, और हम लोग हिंदुओं पर जरूर फतेह पाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पे ये हिंदू हृदय सम्राट वो पूरा मैं भगवा करूंगा। हिंदू कुछ तक हमारा है, और जावा सुमात्रा के हिंदू कुछ को हिंदू कुछ क्यों कहते हैं मालूम है आपको? क्योंकि वहाँ हिंदू जिबा किए जाते थे, उनकी गर्दनें काटी जाती थी, इसलिए उस पहाड़ का नाम हिंदू कुश रखा गया। पता ही नहीं था। अरे तो आप मतलब यही तो बात है ना। देखिए मैं ज्वाइन किया, लेकिन इंटर्नशिप तो मैंने भी की है ना। अब देखिए मुझे रेगुलर नहीं कर रहे, ये लोग एडहॉक पर रखे हुए। तो इस उम्मीद के साथ कि वैभव को भी जो है परमानेंट कमीशन जो है पाकिस्तानी आर्मी का दिलवाइए। आर्मी ISI, माफ कीजिएगा, ISI। और हम सब लोग तो सब एक ही, हम सब लोग इसके ख्वाहिशमंद हैं कि एक दिन हम सब लोग जिबा होंगे हिंदू कुछ पे। हम सब लोग तीनों के तीनों। और मेरे बारे में थोड़ा बात कीजिए, और हर महीने कम से कम एक बार आया कीजिए सर। तो बिल्कुल बिल्कुल जरूर, मेरा भी चलता रहेगा ना खर्चा पानी। अब ये मैं भी चाहता हूँ सर, इसमें ये वाला जो है ये कोई रत्न हो, इसमें कोई स्टोन उस हिसाब का हो ना, एकदम और जरी का काम किया आपको। आपने शर्ट बदल ली सर, वो पिछले बार ताना वाला था इसके रंग से। आप ब्लू वाला शर्ट पहन के आते। ये भी ब्लू ही है, थोड़ी सी ब्लू ये हल्की सी। ये दो के फेड हो गई है, वो तो अलग था, पैसे मिल रहे हैं इसका मतलब है ना। नहीं अब तो नेशनल हेम्प पॉलिसी आ गई है। क्या है, अब तो घर के पीछे गांजे की खेती होगी अभी तो। बहुत सही। $10,000 पर लीटर बेचेंगे। सर आपका गांजा फले फूले, आप उसका तेल निकालो, $10,000 पर लीटर बेचो। $1,000 इधर भी दे दिया करो, तो हमारा काम चलता रहेगा। सब मिल माल के खाएंगे, है ना। इसी के साथ वो शेर मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और वैभव सिंह, मेजर गौरव आर्या, अजीत भारती और पारस पत्थर का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कुक्कू ठोको ताली। तो फ्रेंड्स मजेदार था,
और सच्ची में मैं बोलने भी वाली थी कि आज उन्होंने ना शर्ट चेंज किया, पर वो बात तो मैं भूल ही गई थी मैं। तो उन्होंने एंड में ये बोला भी कि भैया इस हफ्ते तो आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपने शर्ट बदल दिए, पर एक्चुअली उन्होंने शर्ट नहीं बदली है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या हो गया है। वो ही पहनते हैं, उसको धोते हैं, वही पहनते हैं, वो धोते हैं, तो उसका जो रंग है ना कहीं कहीं से ज्यादा फेड हो गया, कहीं घस घस के ऐसी बन गई। हाँ, वो कहीं जहाँ पे आपको सफेद दिख रहा है वहां पूरा रंग निकल गया है, और जहां जहां वो रह गया अभी थोड़ा थोड़ा तो वो आपको ब्लू ब्लू नीला नीला दिख रहा है। तो शर्ट वही है, सिर्फ फेड हो गई है। तो बेचारे वो शर्मा के बोले नहीं कि वो बात, पर एक्चुअल में बात यही थी कि फेडेड शर्ट हो गई है, धो धो के थी वो पुरानी शर्ट ही उनकी। पर बड़ा मजेदार था जिस तरह से ये कर रहे थे, बहुत ही मजा आया सुनने में, रियली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और जिस तरह से इन्होंने बातचीत करके बताया अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन हो रही है, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, और पाकिस्तान कैसे हर चीज इंडिया को ब्लेम करता रहता था, अब कहीं इंडिया का कोई कुछ है नहीं है, तो उसके बाद अब किसको ब्लेम करेंगे। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया आके कुछ पता करें कि अब कौन सा बहाना मारना है। तो मैं कह रही थी भैया इंडिया नहीं आने का, सोचने का भी नहीं, हम कोई आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो काफी मजेदार था। और वो जो हिंदू कुश का बोले तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। नहीं, वो एक थ्योरी है अच्छा। कि हिंदू कुश का मतलब यह है जहाँ पे हिंदूज को मारा करते थे। अच्छा। मगर दूसरी थ्योरी भी है जिसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। तो आप देख सकते हैं, मतलब काफी लोगों ने लिखा है कि 2-4 थ्योरियां हैं कि नाम हिंदू कुश क्यों है, उनमें से एक ये है, मगर हर कोई उस पर बिलीव नहीं करता है। अच्छा, तो उसके लिए तो कोई प्रूफ मिल सकते हैं अगर आप कुछ ध्यान से उसमें वहां जाके कुछ करो, स्टडी एक्सट्रवेट करो या हाँ नहीं, कुछ मतलब जो भी है उनका यही है कि ये पुराने जमाने से हिंदू कुश क्यों बोलते थे, उस पर कुछ थ्योरीज हैं। आई सी, वही उसके बारे में कह रहे थे। वे कहते हैं कि हम तीनों भी वहां जाके पता नहीं क्या हो जाएंगे, कुछ वर्ड यूज मतलब हम भी वहीं जाके खत्म हो हमारा भी वो कर देंगे कि हम हिंदू हैं तो हमारा भी वहीं पे हो जाएगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, पर था बड़ा मजेदार। इट वाज रियली फैंटास्टिक, इस स्टाइल ऑफ टॉकिंग से जिस तरह से उन्होंने वो बातें की, मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।